हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, सीजीएल 2024 वालों के लिए भी, सीजीएल 2025 वालों के लिए भी। हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली आपकी वैकेंसीज को लेकर, आरटीआई के जो मैंने लगाई हुई थी उनके रिप्लाईज के बारे में, और वैकेंसी आपकी कितनी बढ़ सकती है। साथ में सीजीएल 2024 के मेंस के जो कैंडिडेट हैं, जो मतलब मेंस में जाने वाले हैं, जिनका 125 ओबीसी और 130 प्लस यूआर कैंडिडेट्स के स्कोर आ रहे हैं, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो उन सभी लोगों के लिए चीज़ें होने वाली हैं कि आपको मेंस के लिए कैसे तैयारी करनी है, और साथ में वैकेंसीज कितनी इंक्रीज हो रही हैं 24 के अंदर, और साथ में 25 में कितनी वैकेंसी आने वाली है उसको लेकर भी बात करने वाले हैं। मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, मॉक के अंदर कितना स्कोर आना चाहिए, किस तरह से तैयारी करनी है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो को लाइक और शेयर, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं 2024 के सभी कैंडिडेट्स के लिए जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिन्होंने स्टार्ट कर दी है बहुत अच्छे से, इनका स्कोर 125 या 130 प्लस आ रहा है, अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं तो ठीक है। तो मैंने एक बुक मंगाई हुई है, जेन्युइनली मैं आपको इस बुक का पूरा रिव्यू देने वाला हूं। आपके बहुत सारी यहाँ पर क्वेरीज आ रही थी कि भैया इस बुक के बारे में बताइए। ये बुक मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में आपके लिए मंगाई है, तो इसके बारे में डिटेल आपको चीजें बताने वाले हैं कि आपको बुक ये लेनी है या फिर नहीं लेनी है, कौन से ऐसे कैंडिडेट इनके ये वाली जो बुक है वो यूजफुल है। तो बेसिकली ये जो किताब है आप लोगों के लिए आदित्य रंजन सर ने यहाँ पर डिजाइन की है, न्यूली लॉन्च किताब है ये। इसमें आप लोगों को मैथ्स के चैप्टर वाइज 5000 प्लस टीसीएस के एमसीक्यूज मिलते हैं। तो डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपना चेक कैसे करना है कि भाई हम कहां पे लाई कर रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो आप एक मेंस का मॉक लगा के देख लीजिए, जो कि आपको हमारे टारगेटेड ग्रुप के अंदर दिए जा रहे हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको डेली शेड्यूल भी दिए जा रहे हैं। और ये जो बुक है आपके लिए मतलब क्या रोल प्ले करती है 2024 की प्रिपरेशन के लिए, उसके बारे में बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, आपको अगर ग्रुप के अंदर ज्वाइन होना है तो उसके लिए आपको जो हमारे एडमिन साहब हैं उनको आप मैसेज कर देना, वो आपको वहाँ पर ज्वाइन करा लेंगे। तो वहाँ पे आपको डेली टारगेट्स भी दिए जा रहे हैं, कहाँ से क्या पढ़ रहा है वो चीज़ भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। ये है आपकी बुक जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से मैंने आपके लिए मंगाई हुई है। इसमें आपको 5000 प्लस टीसीएस के एमसीक्यूज मिलते हैं, और कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको ये बुक लेनी है, कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको बुक ये नहीं लेनी है। यहाँ में अगर बात करते हैं कौन से एग्जाम्स के लिए ये यूजफुल है, तो जितने भी एग्जाम्स आपके हैं, चाहे वो सीजीएल है, सीएचएसएल है, सीपीओ है, सिलेक्शन पोस्ट है, जीडी है, एमटीएस है, या किसी भी एग्जाम के अंदर मैथ्स आपसे पूछा जाता है, सभी के लिए ये बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बेस्ट फीचर इसका जो मुझे लगा वो लगा ये वाला, जिसके अंदर आपको 101 दिन का यहाँ पर सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल दिया गया है। वो कैसे है वो आपको यहाँ पर डिटेल में बताता हूँ। देखिए, जैसे ही आप इसको बुक को ओपन करेंगे, आपने यहाँ पर देखा कि ये जो चेहरा है ना, ये वाला चेहरा, ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड करता है भाई। देखो, खुद में मेहनती बंदा है, जबकि आप लोगों को पता है कि काफ़ी मेहनत की है सर ने, है ना। और सर का आप यहाँ पर स्कोर देख सकते हैं, कितने सारे के सारे एग्जाम्स में आप देख सकते हैं। मैथ के अंदर भी इनके फुल मार्क्स आए हैं, इंग्लिश में भी आए हैं, रीजनिंग में भी। मतलब काफ़ी कंटेंट इसके अंदर जो आपको दिया गया है बहुत रिफाइन करके दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो मैं आपको बताया था ना, सबसे बेस्ट जो चीज़ लगी इस किताब की, जो भाई मेरे पूछते हैं ना कि हम क्या पढ़ें, पहले दिन क्या पढ़ें, दूसरे दिन क्या पढ़ें, तीसरे दिन क्या पढ़ें, जो आपको कवर पेज पे दिया गया था ना 101 दिन के लिए, वो चीज़ आपको यहाँ पर देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको दिया गया है जिस्ट ऑफ ऑल पीवाईपीज। यानी कि अगर बात करते हैं कि पहले दिन आपको क्या करना है, तो पहले दिन आपको यहाँ पर ये करना है, दूसरे दिन क्या करना है, इतना करना है, तीसरे दिन क्या करना है, चौथे दिन क्या करना है, पांचवें दिन, छठे दिन, यानी कि सारे के सारे आपको पूरा 101 दिनों का यहाँ पर पूरा, जैसे बोलते हो ना कि भैया हमें जो डेली टारगेट है वो दिया करो आप, तो डेली टारगेट आप इस बुक से कवर कर सकते हैं मैथ्स का। भाई देखो, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा 101 दिनों का दिया गया है कि कहाँ से कितना करना है, और हर एग्जाम का आपको दिया गया है, लेवल वाइज आपको यहाँ पर दिया गया है, पेज नंबर के साथ में दिया गया है। तो भाई देखो, इस चीज़ की मैथ्स की टेंशन आपकी खत्म हो गई होगी कि हम पहले दिन क्या करें, दूसरे दिन क्या करें, तीसरे दिन क्या करें। ये आपको पूरा का पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं 101 दिनों का इस तरह से आपको यहाँ पर ये दिया गया है। देखिए, यहाँ पर इस तरह से दिया गया है, ठीक है जी। और दोनों मीडियम से आपको मिलती है। अब देखो, जैसे ये परसेंटेज चैप्टर है, आपने परसेंटेज यहाँ पर चैप्टर देखा, इसके अंदर देखिए, जैसे पहले आपको इस तरह से जिस्ट ऑफ ऑल पीवाईक्यूज दिए गए हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है सीएचएसएल का 2024 का शिफ्ट 4 का है। यहाँ पर आपको ये भी बताया गया कौन से शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आपको देखिए, पहला ये क्वेश्चन दिया गया है सारा, आपको सीजीएल का भी दिया गया है, जीडी का भी दिया गया है, सीएचएसएल का दिया गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर सभी एग्जाम्स के यहाँ पर पीवाईपीज मिल जाएंगे, ये आप खत्म करेंगे। इसके बाद आपको देखो, यहाँ पर दिया गया है, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं 2024 का सीएचएसएल का टियर 1 का दिया गया है, 2024 का सारा मिल जाएगा आपको इस तरह से परसेंटेज का, ठीक है। इसके बाद सीपीओ का टियर 1 का 2024 का मिल जाएगा इस तरह से सारा परसेंटेज का क्वेश्चन। तो ये चीज़ काफ़ी मेरे को यहाँ पर इनकी अच्छी लगी है। बाकी देखो, एक चीज़ और आपको बताने वाले हैं, इसके बाद आपको सिलेक्शन पोस्ट के सारे दिए गए हैं आपको
ये देखिए फेज 12 पे दिए गए हैं ये क्वेश्चंस। तो ये आप एग्जाम वाइज भी आप अपना कवर कर सकते हो इसके अंदर, तो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। इसके प्रैक्टिस करेंगे आप दबा के, यहाँ से आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए ये किताब बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। भाई देखो आपने तैयारी चाहे कहीं से भी की हो, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी से नहीं रही तो सिलेबस सभी लोग कवर करते हैं। टीए 1 में अगर आप स्कोर 140 लेके आ रहे हो तो भाई आप ऐसे स्टूडेंट तो हो नहीं जो पढ़ाई नहीं की है, आपने तैयारी नहीं की है, 135 स्कोर लेकर आ रहे हो, ठीक है। फिर आपकी प्रैक्टिस मेंस के लिए कहां से की है? तो मेंस के अंदर सिलेबस की बात करें या फिर आप यहां पर बात करें कि लेवल क्या रहता है, तो लेवल आपका बिल्कुल वैसा ही रहता है, मॉडरेट टाइप का लेवल रहता है, लेकिन कंपटीशन यहां पर बढ़ जाता है मेंस के अंदर। तो मेंस के अंदर आपको वो चीजें करनी होती है जो और कैंडिडेट्स नहीं कर रहे हैं, आपको उनसे थोड़ा सा अलग होना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये आप यहां से प्रैक्टिस करेंगे आराम से। सीजीएल का देखो टीयर 1 का 2019 का 2018 का 2018 का सीएचएसएल सीजीएल सारे आपको टीयर 1 टीयर 2 के सारे मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखो ये आपको यहां पर आंसर की दी गई है, मतलब यहां से आप क्वेश्चन लगाएंगे, यहां आप अपनी शॉर्ट में आंसर की चेक कर सकते हैं। अब देखो ऐसा भी होता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेंगे जो कि समझ में नहीं आ रहे हैं, मतलब कैसे कर रहे हैं। तो देखो आदित्य रंजन सर ने यहां पर क्या किया है, आपको एक नहीं दो नहीं तीन तीन मेथड्स बताए हुए हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आप डायरेक्टली ऑप्शन से करते हैं, तो देखो ऑप्शन वाला देखो ये रहा। बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी प्रीलिम्स में आप करते हो ऑप्शन से डायरेक्ट आंसर करते हो, तो देखो बेस्ट अप्रोच आपको यहां पर दी गई है ऑप्शन से, कि ऑप्शन से कैसे करना है। आपने ऑप्शन बी लेट किया है यहां पर 100%, इस तरह से आप कर सकते हो। पहला क्वेश्चन जो आपको मैंने दिखाया था परसेंटेज वाला, वो वही क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो पहली अप्रोच आपको यहां पर ये दी गई है रेशियो मेथड से, तो रेशियो मेथड से आपको कैसे करना है वो आपको यहां पर बहुत डिटेल में समझाया गया है, ठीक है। इसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन, दूसरा जो मेथड है वो आपको यहां पर बताया गया है और अप्रोच बताई गई है बाय ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन से कर सकते हो। अब लॉजिक वाली जो बेसिक जो होता है ना, बेसिक से हम लोग करते हैं, वो आपको यहां पर इस तरह से दिया गया है। ऐसे हर क्वेश्चन के आपको फिर उसके बाद आपको एक स्मार्ट अप्रोच भी दी गई है इस टाइप से काफी सारे क्वेश्चन में। अब देखो ये चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि भैया पहला मेथड से करें या दूसरा से करें या तीसरा से करें, तो ये भी हो सकता है कि देखो पहला भी आपको सही समझ में आ सकता है, दूसरा भी आ सकता है, तो कंफ्यूजन भी हो सकता है इसके अंदर कि भाई पहले से करें, दूसरे से करें, तीसरे से करें। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि पहले समझ में नहीं आया तो आपको दूसरे से आ जाएगा, दूसरे से नहीं आया तो तीसरे से आ जाएगा। देखो एग्जाम के अंदर क्या होता है, आपको जो अप्रोच लगानी होती है ना, वो देखो टाइमिंग का भी वहां पर इश्यू होता है। जब आप प्रीलिम्स देने जाओगे तो वहां पर सबसे ज्यादा खेल तो टाइमिंग का होता है, तो आप ऐसा ऑप्शन चूज करिए जिसके अंदर आपका टाइमिंग भी बचे और आपको कंसेप्ट भी समझ में आए। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एफिशिएंसी क्या है, आपका कैलिबर क्या है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि ऑप्शन से जल्दी नहीं होंगे, बेसिक से जल्दी हो जाएंगे और या फिर किसी और मेथड से जल्दी हो जाएंगे, तो वो चीज आपको डेवलप करनी है। जैसे ये परसेंटेज का चैप्टर आपको दिया गया है, काफी बेहतरीन ढंग से आपको ये समझाया गया है। मैं इस किताब को पिछले 2 दिनों से पढ़ रहा हूं, तो मेरे को ये किताब जो है काफी सही लगी। चाहे आप बिगिनर हैं, चाहे आप सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं या आप कोई सा भी अटेम्प्ट दे रहे हैं, एक आपका जो बुक का पूरा होता है ना कि मैथ्स के लिए मेरे पास ये किताबें हैं, तो ये बुक आप जरूर कंसीडर करें, ठीक है। आपका काफी स्कोर बेहतरीन होगा। इसके बाद देखो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा चैप्टर, ये नहीं है। देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए कितने मिलेंगे। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर है सिर्फ, और इसके अंदर ही नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखो 160 आपको क्वेश्चन दिए गए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो इतनी अगर आप मेहनत करेंगे ना, मैं कहता हूं भाई 101 दिनों का इन्होंने बोला है ना, तो आप बहुत बड़े मास्टर हो जाएंगे मैथ्स के अंदर ही। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो इजीली। अब हम बात करते हैं इस बुक की, यहाँ पर पेज क्वालिटी, तो पेज क्वालिटी आपको काफी बेहतरीन दी गई है, इस तरह से आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप बोलेंगे तो आपको इसकी जो पीडीएफ है वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो उसको आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। अगर प्राइसिंग की बात करते हैं तो देखो सर ने क्या किया है आप सभी लोगों के लिए, ये चीज आप लोग जानते हैं कि सर सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं इस बुक की जो प्राइसिंग है वो है मेरे ख्याल से 495 यहां पर ये मेंशन किया हुआ है, लेकिन आपको ये जो बुक है ना वो मात्र अभी मिल रही है फ्लिपकार्ट के ऊपर, आप चेक कर सकते हो। ये देखो मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, यहां पर आप चेक कर सकते हो कितने रुपए के अंदर मिल रही है। इसमें आपकी जो शिपिंग कॉस्ट है वो भी कट कर दी है, यानी कि जो डिलीवरी चार्ज होता है वो भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो आपको ये आप देख सकते हैं कितने कम दाम पर ये किताब मिल रही है, तो इसको कंसीडर जरूर करें। इसको परचेज करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, चाहे तो आप फ्लिपकार्ट से कर सकते हैं या अमेजोन से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बुक आपकी जरूर होनी चाहिए आपकी टेबल के ऊपर, ठीक है। आप लोगों को ये किताब कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। करते हैं 2024 की, आपको पता है 17,727 टोटल वैकेंसीज है। अगर मैं बात करता हूं कि आरटीआई रिप्लाईज के बारे में, तो आरटीआई मैंने कम से कम 15 से 20 आरटीआई आपकी जोन वाइज और आपकी यहाँ पर लगा रखे हैं, जिसके अंदर मैंने आपका जीएसटी इंस्पेक्टर का, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, इसके बाद आपका बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में मैंने अलग अलग आरटीआई लगा रखी है। अभी आरटीआई का जो रिप्लाई है वो 15 से 20 दिनों के अंदर आपको लगता है कि 15 से 20 दिन जो है यहाँ पर लग जाते हैं रिप्लाई को आने के लिए। अगर मैं बात करता हूँ कि वैकेंसी कितनी बढ़ सकती है, तो इससे पहले वाली वीडियोस आप देख लेना, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एसएससी वाली प्लेलिस्ट में आपको चेक करना, उसमें आपको मिल जाएगा। काफी सारे आपके आरटीआई के रिप्लाईज मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर दिखा रखे हैं, जिसमें आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो रही है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर। अब हम बात करते हैं
2025 वाले जो कैंडिडेट्स हैं ना, इनके लिए क्या क्या अपडेट्स है। तो आपकी न्यू पोस्ट एक एड ऑन की गई थी, जो की थी आपकी ऑफिस सुपरिटेंडेंट की। इसमें आपका यहाँ पर मैंने बताया था आपको 15,977 टोटल आपकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है। इसमें आपके न्यू आरआर के अंदर ये आया था, ये आपको 2025 के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। इसके बाद आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो न्यू आरआर है वो ये आया हुआ था, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ था। सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है आपकी यहाँ पर सारी की सारी आपको यहाँ पर दी गई है रीजन वाइज, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मैंने एक वीडियो के अंदर आपको दिखाया था। तो इसके अंदर क्या किया गया है, आपका 50-50 कर दिया गया है, यानी कि 50% आपका प्रमोशन के थ्रू आपकी फिल की जाएंगी और 50% आपकी यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आपकी फिल की जाएंगी। तो जैसे मान लीजिए पहले आपकी वैकेंसी 300 आ रही थी, जिसमें से आपकी जो पहले वैकेंसी थी 200 आपकी प्रमोशन के थ्रू भरी जाती थी और 100 आपकी यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाती थी। लेकिन अब क्या होने वाला है, अब आपका 150 आपका यहाँ पर जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएगी और 150 ही आपकी वैकेंसी जो है प्रमोशन के थ्रू भरी जाने वाली है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एलडीसी के लिए, एमटीएस के लिए, टीए के लिए जितनी वैकेंसीज हैं वो आपकी यहाँ पर सैंक्शन स्ट्रेंथ इतनी थी पहले, और ये इसको प्रपोज किया गया है, जो कि वैकेंसीज हैं आपकी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाया गया है, 7,537 किया गया है। यहाँ पर आपकी टीए की कम हो गई है, बट ये आपकी प्रमोशन के थ्रू ही जाने वाली है, इसकी बात नहीं करेंगे। एमटीएस की आपकी इतनी वैकेंसीज है, वैकेंसी नहीं है, ये आपकी यहाँ पर प्रपोजल आया है, जो कि वैकेंसी आपकी सैंक्शन स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया है। 634 से आपका 7190 कर दिया गया है, और ये आपका 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू फिल की जाएंगी। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं हवलदार के लिए आने वाली है, और ये आपकी है यहाँ पर इंस्पेक्टर के लिए ईए की वैकेंसी, जो कि 31,992 प्रपोज सैंक्शन स्ट्रेंथ है। ये कहीं ना कहीं मान ली जाती है सारी चीज़ें। तो इसमें आपकी 10% प्रमोशन से 90% आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएंगी। यानी कि 2025 के अंदर बात करते हैं तो काफ़ी सारी वैकेंसी आपकी यहाँ पर ये आने वाली है। ये आपकी 5,935 है, ये आपकी डायरेक्ट जो है रिक्रूटमेंट के थ्रू 100% फिल की जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो ये वैकेंसी का जो आपका ये जो प्रपोजल वाला जो ये पीपीटी है, ये आपको मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दी है। चाहे 2025 की बात करें या 2024 की बात करें, तो 2025 के अंदर वैकेंसी आपकी काफ़ी सही संख्या में आने वाली है। अपडेटेड रहना, टेलीग्राम पे जुड़े रहना, आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। आरटीआई की रिप्लाई जैसे आएंगे आपको मैं वीडियो के माध्यम से टेलीग्राम पर शेयर करूंगा सारी चीज़ें। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी भाई। और जो कैंडिडेट्स मेंस के लिए पर्टिकुलरली प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी इस बुक को जरूर कंसिडर करना अगर आपको लगता है कि भाई हमें थोड़ा सा मैथ्स के अंदर अपना स्कोर इंप्रूव करना है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको रिव्यू दिया है, ये कोई ऐसी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है कि मेरे को अच्छी बुक लगी इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है बताई हैं। ठीक है, पीडीएफ हो सकेगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड इसका करवा दूंगा। ठीक है, तो उसको चेक कर लेना है एक बार। बाकी एक वो होता है ना कि फोन से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन दिखाई देना है कि भाई इसकी चैट देख लें, ये देख लें, वो देख लें। लेकिन अगर बुक से आप पढ़ाई कर रहे हो ना, और जो डेडिकेटेड स्टूडेंट होते हैं वो बुक से ही पढ़ाई करते हैं, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो। क्योंकि एक वो होता है ना कि फोन के अंदर ही सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो किसी के नोटिफिकेशन आए, किसी के मैसेज आए, तो वहाँ पर हम लग जाते हैं। बाकी देखो, और सब्जेक्ट जैसे रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग के लिए आपको मैं सारी चीजें अवेलेबल करा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो एक बार उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको सभी चीजें फ्री में मिल रही हैं। ठीक है, तो वो चीज जरूर कर सकते हैं। और बाकी बात रही आपकी इंग्लिश के लिए और बात रही आपकी जीएस के लिए, तो जीएस की जो फैकल्टी है हमारे ग्रुप के अंदर ऑलरेडी है, इंग्लिश की जो फैकल्टी है वो हमारे ग्रुप के अंदर ऑलरेडी है। आपका किसी भी तरह का कोई भी डाउट है ना तो आप उससे पूछ सकते हैं उनसे। ठीक है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी पीडीएफ लेनी है, आपको आज क्या करना है, कल क्या करना है, तो डेली शेड्यूल भी आपको उस ग्रुप के अंदर दिया जा रहा है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइए, आपका जितना भी प्रॉब्लम है ना आप मेरे को दे दीजिए। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे आप बात करिए। इंस्टाग्राम पर आपका भाई आपके लिए अवेलेबल है, तो वहां पर आप मैसेज करिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिलता है। ठीक है, अगर मैं एक्टिव हूं तो आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर भी आपको रिप्लाई मिल जाता है। समटाइम्स क्या होता है, बिजी होते हैं तो देख नहीं पाते हैं। बाकी इंस्टा पे अगर मैसेज आता है तो वहां पर आपका कोई जरूरी ही मैसेज आप वहां पर करेंगे। बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पर तो फालतू के कमेंट्स भी आते रहते हैं, तो उसको इतना नहीं देख पाते। इंस्टाग्राम के ऊपर क्या होता है, जिसको नीड है वही आपका मैसेज करेगा, तो उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलता है। तो भाई वहां पर आप पूछ सकते हैं मुझसे किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी चीज के बारे में। ठीक है, इस बार ये सोच लो कि 2024 के अंदर आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। 17,770 वैकेंसीज हैं। 36,000 वैकेंसी 2022 के अंदर आई थी, 22 में नहीं हो पाया, 23 में नहीं हो पाया, लेकिन 24 के अंदर कर लो भाई। ठीक है, नहीं पता है कि 25 के अंदर वैकेंसी आपकी 10,000 आएंगी या 20,000 आएंगी या 15,000 आएंगी, नहीं पता कुछ भी। हाँ, इतना है कि हाँ 10,000 प्लस तो आएंगी। तो वो तो एक रहता ही है कि 7-8 हज़ार के आसपास वैकेंसी आपकी हमेशा आती है सीरियल के अंदर। ठीक है, तो कोशिश करो कि इस बार आपकी जो वैकेंसी है उसके अंदर आपको एक पोस्ट कहीं ना कहीं मिल जाए। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर आने वाली हैं, वीडियोस आपको मैं देने वाला हूँ। तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, आपका जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन है। तब तक के लिए जय हिंद,